अब समस्या इस प्रोसेस के अंदर ये है कि 3 बजे का टाइम है। किसी भी जेल के अंदर अगर आपको 3 से 5 का टाइम दिया गया है तो आप 3 बजे से पहले वहाँ एंट्री नहीं है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो बाहर के गेट से एक छोटे से छेद के अंदर से एप्लीकेशन लेते हैं पहले तो वो। वहाँ पर कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है हम एप्लीकेशन किसको पकड़ा रहे हैं, हमारा ओरिजिनल आईडी कार्ड अंदर ले लिया जाता है। और उसके बाद बिल्कुल ऐसा मामला है कि आपको पता ही नहीं है कि आपको कितनी देर बाद आपकी लीगल मीटिंग होगी। 2:15 बजे दिया है तो कई बार ऐसा होता है कि 5 साढ़े 5 बजे तक आप धूप में खड़े रहते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी दिल्ली और मैं हूं जितेश मिश्रा। यूं तो वेब सीरीज मूवीज़ में ऐसे तमाम सीन आते हैं जहां पे अधिवक्ता जब अपने क्लाइंट से मिलते हैं, तमाम कैदियों से मिलते हैं जेल के अंदर जाके, तो तमाम सुख सुविधाएं देखने को मिलती हैं जिसे देखकर आंखें दंग रह जाती हैं कि क्या वाकई में वकीलों को जेल के अंदर में इतनी सुविधाएँ मिलती हैं। पर इसकी असलियत जो है ज़मीनी स्तर पर कुछ और है, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता योगेश अग्रवाल, जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल की है जहां उन्होंने तमाम अधिवक्ताओं की समस्याओं को साझा किया है। वो समस्या जो कि जेल में कैदियों से मिलने के वक्त आती हैं, वो तमाम समस्या क्या है वो जानते हैं अधिवक्ता योगेश अग्रवाल जी से। सर, जिस तरह से PIL दाखिल किया है आपने, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे क्या वो समस्या हैं जब आप लोग कैदियों से मिलते हैं जेल के अंदर जाके, क्या समस्या सबसे पहले आती हैं? देखिए, समस्या अगर हम बात करते हैं, जब एडवोकेट्स लीगल मीटिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ उनको एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया है जो है 3 से 5 का, और ये सारा प्रोसेस आपको इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर करना होता है। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लेके जानी होती है कि आप फला कैदी से मिलना चाहते हो। उसके अंदर आपको अपना एक वकालतनामा लगाना पड़ता है, एक ID कार्ड देना होता है। अब समस्या इस प्रोसेस के अंदर ये है कि 3 बजे का टाइम है। किसी भी जेल के अंदर अगर आपको 3 से 5 का टाइम दिया गया है तो आप 3 बजे से पहले वहाँ एंट्री नहीं है। आप 3 बजे पहले आपकी वहाँ पर चेकिंग होगी, आपको एंट्री मिलेगी। फिर जिस जेल के सामने आपको जिस जेल के अंदर जा कर के मिलना है, बहुत सारी जेल नंबर है। तो जैसे मैं तिहाड़ जेल में गया अभी, 4 नंबर जेल में मेरा कैदी था जिससे मेरे को लीगल मीटिंग करनी थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो बाहर के गेट से एक छोटे से छेद के अंदर से एप्लीकेशन लेते हैं पहले तो वो। वहाँ पर कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है हम एप्लीकेशन किसको पकड़ा रहे हैं, हमारा ओरिजिनल आईडी कार्ड अंदर ले लिया जाता है। और उसके बाद बिल्कुल ऐसा मामला है कि आपको पता ही नहीं है कि आपको कितनी देर बाद आपकी लीगल मीटिंग होगी। 3:15 दिया है तो कई बार ऐसा होता है कि 5 साढ़े 5 बजे तक आप धूप में खड़े रहते हैं। ना वहाँ पीने का पानी होता है, ना बैठने का कोई अरेंजमेंट होता है। अगर उन्होंने कोई बैठने का रूम बनाया हुआ है तो वो इतनी दूर है कि अगर आप वहाँ जा कर के बैठ जाओगे तो जो कैदी आने के बाद वो आवाज़ लगाते हैं, वो आवाज़ उस रूम तक नहीं जाएगी। कोई डिजिटल ऑडियो उन्होंने कोई अरेंजमेंट नहीं दे रखा। और बुलाया किस तरीके से जाता है, जब आपको जिससे मिलना है वो कैदी अगर आ जाता है मीटिंग रूम तक तो वहाँ से आवाज़ लगाई जाती है आपके नाम की। तो बड़ा ही ऐसा लगता है कि हम एक प्रोफेशनल हैं। अधिवक्ताओं के नाम की आवाज़ अधिवक्ताओं के नाम की आवाज़ लगती है। गेट पे जो खड़ा होता है संतरी, वो एक आवाज़ लगाता है। फिर वो अधिवक्ता जाएगा वहाँ पर, वो अपना आई कार्ड, उसकी फिर दोबारा से तलाशी होगी। पहले गेट पे तलाशी होती है, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए मैं मना नहीं करता, सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन उस सिक्योरिटी के अंदर कई बार तो वो आपका चश्मा भी उतरवा लेते हैं कि चश्मा भी अलाउड नहीं है अंदर ले जाना, ठीक है। अब उसके बाद आप अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद एक मीटिंग रूम असाइन होता है। अब वो मीटिंग रूम के ऐसे हालात हैं, आप सोच के भी आपको मतलब मैं बता नहीं सकता। फिल्मों में तो दिखाया जाता है कि वहाँ टेबल लगी हुई है, 2 कुर्सी लगी हुई हैं, आप जाएंगे, बैठेंगे, उससे अपने क्लाइंट से जाकर के मिलेंगे, प्रॉपर उससे बातचीत करेंगे। डार्क रूम होगा, तमाम सुविधाएं होंगी, पेपर पेन तमाम सारा अरेंजमेंट होगा वहाँ पर। कुछ भी नहीं है। एक कॉमन रूम बना होता है जहाँ बहुत सारी कुर्सियाँ पड़ी हैं। आप अपने कैदी को पहचान लीजिए, वहाँ 30-40 कैदी खड़े हैं। आपका कैदी आपको आएगा, आप उसको लेकर के कोई भी कोना पकड़ लीजिए उस रूम का जहाँ सारे कैदी से वकील मिल रहे हैं, कोई किसी कोने में, कोई किसी कोने में, और उस कोने में बैठ करके बिना टेबल के, बिना किसी अरेंजमेंट के उससे बात कीजिए। अगर आप कोई नोट्स लिखने हैं तो कोई अरेंजमेंट नहीं है, अपना पेंसिल पेपर लेके जाइए अंदर, उससे बात करिए। अब लिखेंगे कैसे, क्योंकि कोई अरेंजमेंट ही नहीं है। तो उनको कई अधिवक्ता उसको अपने पैरों पे बैठ करके लिख रहे हैं, कोई उसको दीवार पे लगा करके लिख रहा है। तो बड़ा ही ऐसा सिस्टम है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो मेरी जो PIL है इसी चीज़ को लेकर के है। और इसके अलावा एक समस्या और है वहाँ पर, वो है जब कोई अधिवक्ता वहाँ जा करके वकालतनामा साइन कराना चाहता है। मान लीजिए उसको लीगल मीटिंग नहीं करनी है, खाली वकालतनामा साइन कराना है। कोई अरेस्ट हुआ और उसको उसका वकालतनामा साइन कराना है कैदी से, तो वहाँ पर काउंटर पे 3 बजे आपसे एप्लीकेशन लेंगे वकालतनामा की, जिसको 6 बजे के बाद लौटाया जाता है। तो अब 3 घंटे क्या करेगा अधिवक्ता? नथिंग।
बाहर धूप में खड़ा हो, कहीं घूम के आए, वापस जाए, दोबारे आए, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। इसके ऊपर आज तक कोई आवाज़ नहीं उठाई गई है। तो मैंने इसी चीज़ को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर PIL फाइल करी है, जिसमें मेरा दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक गुहार है कि अधिवक्ताओं का भी अपना एक पर्सनल 21 के अधिकार हैं, और वो उसके अंतर्गत जा करके, आर्टिकल 21 के अंतर्गत जा करके उनके साथ जो ये इनह्यूमन बिहेवियर हो रहा है जेल अथॉरिटीज़ के द्वारा, क्योंकि अगर अधिवक्ता है तो उसको जा करके वहाँ पर प्रॉपर अरेंजमेंट मिलना चाहिए। अगर वेट करना है तो वहाँ बैठने का अरेंजमेंट होना चाहिए, पानी का अरेंजमेंट होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए। और एक खास बात, अब इन्हीं अधिवक्ताओं के बीच में महिला अधिवक्ता भी होती हैं, वो भी उसी अरेंजमेंट के अंदर इसी तरीके से ट्रीट करी जाती हैं। उनके लिए कोई सेपरेट अरेंजमेंट नहीं है, कोई सेपरेट रूम नहीं है। उसी रूम में महिला अधिवक्ता भी मिल रही है, उसी रूम में मेल अधिवक्ता भी मिल रहा है जा करके। तो वहाँ क्या है कि कोई सिस्टम नहीं है। जेल अथॉरिटीज़ ने इसको ग्रांटेड ले लिया है। इतने फंड्स हमारी दिल्ली गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इन प्रिजन्स के ऊपर खर्च करती है, लेकिन आई डोंट नो क्यों इसके ऊपर वो सोचते नहीं है, और क्यों इसके ऊपर आज तक कोई आवाज़ नहीं उठाई गई है। जी, इस PIL पे सुनवाई कब है अगली, और क्या आपको लगता है कि जजेस का क्या रुख होगा इस पूरे मामले पर? देखिए, ऑलरेडी हम अथॉरिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन इसमें दे चुके हैं, और मोस्ट प्रोबेबली इसी वेडनेसडे को इस PIL की लिस्टिंग हो जाएगी, और ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने जो हमारा ये मैटर है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर सुना जाएगा। देखते हैं क्या इसके अंदर रिजल्ट आता है। तो हमें लगता है कि हमारी इस बात को सुना जाएगा, और आने वाले समय में जितने भी मेरे अधिवक्ता भाई और बहन हैं जो ये इस तरह की मुसीबतों को फेस कर रहे हैं, उनको इससे बहुत रिलीफ मिलने वाला है। जी सर, ये तो बात हो गई जेल के अंदर अधिवक्ताओं से जो बिहेवियर होता है, किस दुर्व्यवहार किया जाता है लगातार, और किस तरह की समस्याओं का सामना आप लोग जेल के अंदर कर रहे हैं। अगर इसके अलावा बात की जाए आम तौर से सड़कों पर आए दिन या फिर किसी थाने के अंदर में भी ऐसे तमाम मामले सामने आ रहे हैं, जब बीते दिनों चाहे बात करें साकेत कोर्ट की, गाजीपुर की, तमाम ऐसे थाने हैं देश भर में जहाँ मामले आते हैं SHO के द्वारा, पुलिस हेड कांस्टेबल्स के द्वारा जो है अधिवक्ताओं से बदतमीज़ी का मामला है, जिसको लेकर लगातार प्रोटेस्ट किए जाते हैं, सस्पेंशन की मांग की जाती है, कुछ दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है, फिर वापस नौकरी पे आ जाते हैं वो जो पुलिस वाले हैं। तो क्या लगता है ये व्यवहार कब तक ऐसा चलेगा अधिवक्ताओं के साथ, और इसका पूरी तरह से समाधान क्या हो सकता है जिससे ये व्यवहार जो है अधिवक्ताओं के साथ ना हो? देखिए, हम सभी अधिवक्ताओं की तरफ से बहुत लंबे समय से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की जा रही है, और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे बार के नेता हैं, चाहे वो BCD के हैं, चाहे और एसोसिएशंस के नेता हैं, उनको ये देखना चाहिए कि किस तरीके से एडवोकेट को थानों में टारगेट किया जाता है। देखिए, क्योंकि एडवोकेट है तो उसको मालूम है कि कानून क्या बोलता है, और जब कोई एडवोकेट थाने में पहुंचता है अपने क्लाइंट के मुवक्किल के लिए, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है पुलिस वालों को, क्योंकि उनकी मनमानी होनी बंद हो जाती है। एडवोकेट जाएगा तो वो कहेगा कानून के आधारित काम कीजिए, जो कानून के अंदर लिखा है, जो प्रोसीजर है वो फॉलो कीजिए। और प्रोसीजर फॉलो करने में ये लोग अपनी मनमानी करते हैं, ये चाहते ही नहीं है प्रोसीजर फॉलो करना। अब प्रोसीजर के हिसाब से चलेंगे तो एडवोकेट क्या कर लेगा बताइए? थाने में जा करके अगर कोई अधिवक्ता थाने में जा रहा है, वो क्या इलीगल डिमांड कर रहा है? अगर वो कहता है कि आपने किसी को अगर बिठाया है तो उसका कारण बता दीजिए। अगर आपने किसी को अरेस्ट करा है तो उसका अरेस्ट मेमो दीजिए, उसके ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बता दीजिए। ये बातें पूछने के बाद पुलिस वालों को ये चीज़ें सहन नहीं होती, और वो बदतमीजी पे उतर आते हैं। और फिर जब बदतमीजी होती है तो फिर आप देखिए, ये तो चीज़ें फिर नेचुरल है। अगर पुलिस वाले अपनी मनमानी करेंगे तो मुझे नहीं लगता अधिवक्ता चुप बैठने वाले हैं। अब वो चाहे सागरपुर का मामला हो, चाहे गाजीपुर का मामला हो, चाहे किसी भी, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पर आए दिन ये देखा जाता है कि पुलिस अपनी अथॉरिटीज़ को लेकर के ओवर पावर होने की कोशिश करती है, जबकि कभी भी अधिवक्ताओं की ये डिमांड नहीं होती पुलिस वालों से कि आप कोई इलीगल काम कीजिए। उल्टा वो जाकर के उनको बोलते हैं कि आप ये काम इलीगल कर रहे हो, इसको लीगल तरीके से कीजिए। तो क्या हमारे देश में अगर एक कोई सरकारी महकमा है और जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है सिक्योरिटी की, अगर वहाँ कर जा करके कोई अधिवक्ता ये कहता है कि आप कानूनन तरीके से काम कीजिए, तो क्या ये गलत है? गलत तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसे ही इनको पुलिस वालों को ये बोला जाता है कि कानूनन तरीके से काम कीजिए, तो इनको दिक्कत होती है। अभी मैं रिसेंट का एक मामला है, रोहिणी कोर्ट के बाहर कोई गाड़ी खड़ी थी पुलिस की लाइट लगी थी और रास्ते में गाड़ी खड़ी कर रखी थी जहाँ से पैदल आने जाने वालों को तकलीफ हो रही थी। मैं वहाँ से निकलता हूँ तो मैंने उसके ड्राइवर को बोला भाई गाड़ी हटा लो, तो वो पुलिस की गाड़ी है, वो ऐसे मेरे को लुक देता है कि मैंने उनको कोई गलत काम बोल दिया है जी। तो बेसिकली जब किसी को पावर दी जाती है तो उसका मिसयूज़ होता है। तो यहाँ पर पुलिस हमेशा अपनी पावर का मिसयूज़ करती है।
और आए दिन इसी कारणों से पुलिस और वकीलों के बीच में झड़प होती है। मुझे लगता है इसका हल यही है कि आने वाले समय में जो नेता हमारे बार के नेता हैं वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट सरकार से डिमांड करें, जल्दी से जल्दी वो आए, ताकि एडवोकेट्स को प्रोटेक्शन मिल सके और आए दिन इस तरह की जो समस्या हम फेस करते हैं उससे हमें निजात मिल सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ अधिवक्ता योगेश अग्रवाल, जिन्होंने PIL दाखिल की है दिल्ली हाई कोर्ट में, जहां जेल के अंदर में अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार और जिस तरह से इन प्रोफेशनल बिहेवियर के मामले जो हैं लगातार सामने आते रहते हैं, जहां जेल के अंदर होने वाली समस्याओं को लेकर जो है इन्होंने एक आवाज़ उठाई है और इसकी PIL जो है दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की है। साथ ही हमने योगेश जी से इस पूरे मामले बातचीत के दौरान जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और दिल्ली पुलिस वर्सेस एडवोकेट्स की झड़प की बात भी जो है वो रखी है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली। धन्यवाद।